वही परद्रव्य के बारे में दोष है, और आत्मा के बारे में धारावाहिना बोधने ने, धारावाही ज्ञान के द्वारा। माने जो तुमने जान लिया आत्मा को, अब हम अब क्या करें, अब जान लिया अब क्या करें, अब क्या करें, जानते रहो जानते रहो जानते रहो। इसी का नाम धारावाही ज्ञान है ना। जो परद्रव्य के संबंध में दोष है, स्वद्रव्य के संबंध में वो गुण ही है ना। उनने तो सब लिखा जो शुद्ध को जानता है, और इन्होंने लिखा धारावाही ज्ञान से जानता है। माने इसमें चारित्र को भी शामिल कर लिया। पहली दफे जानना ज्ञान है, और लगातार जानते रहना उसी का नाम तो ध्यान है ना। तो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों गुणों को शामिल कर लिया। जो धारावाही ज्ञान के द्वारा सदा शुद्धात्मा का अनुभव किया करता, और जानने को अनुभव किया करना। जानने में और अनुभव करने में क्या फर्क है? जानना तो मात्र जानना है, और अनुभव करना ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक जानना, और उसमें आनंद का अनुभव करना। देखा टोडम जी का आनंद का अनुभव होता है, उसको अनुभव बोलते हैं। मनुष्य गुण भी शामिल हो गया, चारित्र गुण भी शामिल हो गया, तो अनुभूति अनंत गुणों के प्रणमन का नाम है। माने ये जानना कि यही मैं हूं, ये श्रद्धा गुण का प्रणमन हो गया। फिर लगातार जानते रहना, ये चारित्र गुण का प्रणमन हो गया। फिर उसमें आनंदित होना, मजा आना कि मैं तो थक गया, 1 घंटे से आत्मा आत्मा रट रहा हूं, तो समझ लो नहीं, वो आनंद की प्रतीति होती है। आनंद आते रहना, आनंद आता रहना, है ना। अनुभव किया करता है वह ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही होता है। कि वो करेगा तो ज्ञानमय भाव कहलाए, जो प्रणमन है अनुभव रूप, उससे ज्ञानमय भाव ही पैदा होगा। अज्ञान भाव कैसे पैदा होगा? इससे क्या हो जाएगा भैया? कि सिद्ध दशा हो जाएगी। फिर तुम ले गए भविष्य में, अरे आएगा आनंद आ रहा है, और तुम्हें चाहिए क्या है? चौथे गुणस्थान में लिखा सदा मुक्ति हुई वे। वो मुझे मोक्ष में जाना है ऐसा अनुभव ही नहीं करता। वो तो मैं तो मुक्त ही हूं। जो वो आनंद आ रहा है उसे लेता रहता हूं। वो तो ठीक है, वो तो लेता रहूंगा, फिर लेकिन आगे तो मोक्ष तक तो जाना है ना, चलना है। अरे यही चलना है, ये तुम चालू है क्या? नया कुछ नहीं करना है, यही करना है। यही करना क्या है? होना है। इतनी बढ़िया चीज आ गई। अब देखिए, आज तुम्हारे मन का खाना सुबह बन गया तो मजा आ गया, तो अभी भी मजा आ रहा है ना इसका। जब भी जरा सी चर्चा होती है, भाई ऐसा तो खाना कभी नहीं बना, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, कि निरंतर चलता रहता है ना उसका भाव। अभी तुम्हें पता नहीं है कैसा चलता रहता है। फिर 25 वर्ष बाद कहीं फिर खुद वैसा ही खाना मिला। भैया 25 वर्ष पहले जो खाया था तो अब आज मिला है, 25 वर्ष में नहीं मिला। ऐसा नहीं होता है, मुझे तो होता है, आपको होता कि नहीं? मेरी माँ के हाथ की बनी हुई बड़ी बड़ी होती है ना, क्या दाल को पीस के बनाते हैं, वो करते हैं। अभी उनका स्वाद, वो स्वाद जो माँ के बने में आता था, आज तक नहीं आया। और जब जब बड़ी बनती हैं मैं तब तब इस बात को दोहरा देता हूँ। फिर भी कोई माई का लाल आज तक वैसी बड़ी बना के नहीं मुझे खिला सका। ऐसी बहुत चीजें होंगी आपने भी आपका अनुभव नहीं किया क्या? होती है कुछ चीजें। अब क्या कमी रह जाती है, मैं क्या जानूं, मैंने बनाई थी क्या? मैंने तो उस दिन भी खाई थी और आज भी खाई है। कि तुम्हारा ज्ञान का प्रयोजन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है।
ये मैं कहना चाहता हूं कि वो स्वाद का ज्ञान और आनंद धारावाहिक रूप से चल रहा है 25-30 हैं? हाँ, बुद्धिपूर्वक ऐसे ही जो तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो मैं कहता हूं वो अनुभव कायम रहता है, विषय कसाय के काल में भी, युद्ध के काल में भी वो ऐसा ही कायम रहता है। जब विषय कसाय का अनुभव रह सकता है ऐसा कायम, तो वो क्यों नहीं रह सकता? तुम 5 इंद्रियों के विषय में लगा लो ऐसा। अब ये माता मैंने और ट्राई करेंगी और माँ तो द्वारा आने वाली नहीं है कि जो बना के खिलाए। चलो, जो अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से सदा शुद्धात्मा का अनुभव किया करता है वह ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय से, ये न्याय है, ये नियम है, आगामी कर्मों के आश्रमण की निमित्त भूत राग द्वेष मोह की संतति का निरोध होने से शुद्धात्मा को ही प्राप्त करता है। देखो जितना मिथ्यात्व तो चला गया ना, जितनी कसाय चली गई ना, तो उससे सात गुण में उतनी शुद्धि हुई, मिथ्यात्व गया उतना श्रद्धा गुण में हुई, ज्ञान गुण में हुई। और अज्ञान से सदा ही अशुद्धात्मा का अनुभव किया करता है, अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय से आगामी कर्मों के आश्रमण की निमित्त भूत मोह राग देश की संतति का निरोध न होने से अशुद्धात्मा को ही प्राप्त करता है। क्योंकि उसने अशुद्धात्मा प्राप्त किया तो उससे कोई धारा चलेगी अटूट रूप से, तो उसको वही अशुद्धात्मा हूँ मैं ऐसा ही अनुभव होगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर होता है। भाव संवर तो आ ही गया, द्रव्य संवर भी समझ लो कि भाई उनका 41 प्रकृतियों का आना रुक जाता है। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि जो जीव अपने आत्मा को पर पदार्थों, उनके लक्ष्य से होने वाले रागादि से भिन्न अनुभव करते हैं, उसे निज जानते मानते हैं, उसी में अपनापन स्थापित कर जहाँ तक संभव हो उसी में रमण करते हैं। जो जहाँ तक संभव हो रमणता में लगाया, श्रद्धा और ज्ञान में नहीं लगाया। कि कार्य उपादान के अनुसार ही होते हैं, इसलिए आत्मा की शुद्धता जो त्रिकाली है वो उपादान है और उसी के आधार से शुद्धता प्रकट होती है। अब इसी का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, उसी गाथा में जो बात कही ना, उसी का पोषक है कलश काव्य है। उसमें बहुत विस्तार से ये बात बताई थी कि आत्मा की प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। अब इसी बात को इसमें और जोर दे के कह रहे हैं, वही कथमपि धारा भेद ज्ञान इस कलश में देशना लब्धि से लेकर और कर्ण लब्धि तक की सारी प्रक्रिया को उन्होंने दिखा दिया है। आई कथमपि, आई तो संबोधन है, और कथमपि मैंने कैसे भी करके तुम्हें ये काम करना है। इसका अर्थ नहीं है कि ये काम कई प्रकार से हो सकता है और तुम्हें कैसे भी करना हो कैसे भी करो। लोग में कहते हैं ना कि कल शाम तक तुम्हारी फीस जमा होना चाहिए, नहीं तो फार्म नहीं भरा जाएगा। कि साहब हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, हम क्या करें, हम कुछ नहीं जानते, कैसे भी करके तुम्हारे पैसे जमा होना चाहिए। तो साहब उनने हमें
दे दिया, कैसे भी करके होना चाहिए। हम दूसरे की जेब काट लाएं, चोरी कर लाएं, और फिर कहें कि मास्टर जी ने आज्ञा दी थी कि कैसे भी करके होना चाहिए, लेकिन काम तो तब होगा जब एक पैसे जमा होंगे तब। तो ऐसा नहीं है। उसमें जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं लोक में, उनकी मर्यादा में रहकर ही उसका वो अर्थ है कैसे भी करके। खोलेंगे तो कहीं कर्जा लेकर, उधार मांगकर, अपने घर में रखा हुआ सोना बेचकर, उसमें मतलब वो न्याय से जो चीज़ें हैं वही आएंगी, जो अमार्ग है वो नहीं आएगा। ऐसे कथमपि करके कोई दो रास्ते नहीं हैं। माने देशना लब्धि से वस्तु स्वरूप को प्राप्त करके और उसी की अंदर से रटन लगे तो प्रायोग उपलब्धि होते हुए आत्मा उसमें चला जाए, एक ही प्रकार है। भले लिखा है कैसे भी करके, लेकिन वो उस पर भजन के काम तो यही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि नीचे तो ऊपर तो लिख दिया कैसे भी करके, और साथ में ही तो लिख दिया धारावाहिना बोधने ने, धारावाही ज्ञान के द्वारा। तो कैसे भी करके बात अपने आप कट गई ना, कि रास्ता तो उन्होंने बता दिया ना। कोई कहे पूजा करके, भक्ति करके, भगवान से भीख मांगकर, भगवान के सहयोग लेकर, हैं तीर्थ यात्रा करके, गुरुओं की सेवा करके, ऐसे कई रास्ते हैं। ऐसे नहीं है ये। भले ही कैसे भी करके लिखा हो, लेकिन साथ में धारावाहिना बोधने ने, साथ में धारावाही ज्ञान से, ये भी तो लिख दिया। इसलिए अपन ने अनुवाद किया ना, भेद किया ना, इस अविरल धारा प्रवाह से भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म का। तो कैसे भी का अर्थ अनेक रास्ते नहीं है, रास्ता तो एक ही है कि धारावाही भेद ज्ञान के से, लेकिन करना ही पड़ेगा। इसके लिए कैसे में भी है, मैंने इसके अलावा कोई चारा नहीं है, एक ही रास्ता है। कथमपि धारावाहिना बोधने ने ध्रुवम उपलभमाना शुद्ध आत्मान मास्ते। अपना जो ध्रुव आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा को किसी भी तरह से प्राप्त करते हुए जब ये होगा, तद अयम उदय आत्मा राम आत्मनः आत्मा। यह आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा को प्राप्त करके पर परिणति रोधात, और पर परिणति का निरोध करके शुद्ध में भवेति, शुद्ध पने को प्राप्त होता है। और निरंतर ऊपर कहा था ना, कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को। इसका अर्थ हो गया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, दोनों एक साथ पैदा होते हैं ना। शुद्धात्म को प्राप्त किया तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया, और फिर और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, ये सम्यक चारित्र हो गया। फिर पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। कल कहा था वो इससे भी ज्यादा सरल था कि शुद्धात्मा को प्राप्त करने का मतलब क्या है। एक आदमी के वो करोड़ रुपया बैंक में जमा है ना, करोड़पति रिक्शे वाले के, तो उसे करोड़पति बनना है, उसे करोड़ रुपया प्राप्त करना है, और एक आदमी के पास है ही नहीं, उसे जगत में से कमाकर प्राप्त करना है। दोनों में फर्क है ना। वो एक काम तो एक क्षण में हो सकता है, और दूसरा काम जीवन भर लगे रहो और होए, इसकी भी गारंटी नहीं। ऐसे ही शुद्धात्मा की उपलब्धि वो पहले जैसी है, बैंक में करोड़ रुपया जमा जैसी है। उसकी उपलब्धि दो प्रकार से, एक तो अपने ज्ञान में आना कि वो मेरा है, और ऐसा श्रद्धा का उदित होना,
और दूसरी वो सचमुच हाथ में आ जाना। दो तरह की उपलब्धि हो सकती है ना। एक जगह पता चल गया और विश्वास हो गया तो मिले ही गए ना, क्योंकि हमें हाथ में भी आ जाएंगे। हम एक रात भी अपने घर में कहाँ रखते हैं, रख नहीं सकते। चोर डाकू ले जाए, कौन न मालूम कौन कर देवे क्या कर देवे, तो उसे भी तो उसी बैंक में लेके डालते हैं ना, वो लॉकर में जाके रखेंगे। क्या बैंक की एफडी में एफडी जो कुछ भी करेंगे वो करना तो वो ही है ना। तो अब जब हमें मालूम पड़ गया और हमारे खाते में जमा है, तो फिर अब उपलब्धि में क्या शेष रह गया। बस इतना ही तो है फर्क। अभी हम जाएंगे और निकालेंगे, चेक काटेंगे तो वो देने का देगा नहीं, और जब बाद में हम जो जमा करा देंगे तो हम चेक काटेंगे तो वो दे देगा। इतना ही तो फर्क है ना, है? इसलिए कहते हैं कि उपलब्धि में क्या फर्क है। राई की ओट में पहाड़ है, ये मोक्ष मार्ग कितना सरल सीधा है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कितना सरल है। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि ऐसा नहीं समझना कभी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अभी कैसे हमें कैसे मिल सकता है, अभी तो बहुत करना पड़ेगा और मिल जाएगा तो न मालूम क्या होगा, कैसे हो, क्या होगा, क्या होना है? यहाँ ही अभी आप बैठे हो और बैठे ही बैठे वो आत्मा जो है ना, जो स्वरूप बताया है देशना लब्धि से गुरु ने, और उसकी उपलब्धि होते ही तो हमें उसको बोलते हैं आगमोपलब्धि। माने आगम से आत्मा की उपलब्धि हुई, गुरु ने बताई, चाहे शास्त्र में पढ़ के जानी हो तो, और उस पर श्रद्धा होगी, ये बात 100% सच्ची है। तो इतना में एक समय ही लगेगा। एक समय पहले उसमें भरोसा नहीं था और एक समय बाद भरोसा हो गया। वो रिक्शा वाले पे रिक्शे में बैठे बैठे और उसे ये सम्मेलन हो गया कि ये करोड़ रुपया मेरे ही हैं, तो उसमें उसने क्या किया, ऐसा कौन सा गजब था? वो उसने समझाया, उसके चाचा ने थोड़ी दृढ़ता से कहा कि सचमुच भैया ऐसा ही है, बिल्कुल पक्की बात है। उसे 2-4 प्रश्न हुए कि मैं तो खाता ही नहीं खोला, मैं तो जमा ही नहीं कराए, मेरे कैसे हो सकते हैं? उसके जवाब उनके उस गुरु ने दिए कि बाप जमा करा गया था, जो भी दिए, और उसी वक्त हो गया ना उसको। तो कौन सी बड़ी बात है? ऐसा यहाँ होना है सम्मान दर्शन में, अभी क्यों नहीं हो सकता? शास्त्र में तो ये लिखा है कि 8 वर्ष की उम्र के बाद हो सकता है। 8 वर्ष के तो तुम सब हो ही गया, है ना? क्यों? और बाद की तो कोई शर्त है ही नहीं कि 75 वर्ष के बाद नहीं होगा, ऐसी शर्त तो कोई है ही नहीं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उस सब में वो शर्त तो पूरी हो ही रही ना, और मोटा मोटा जनागम पर भरोसा भी है। शायद ही कोई ऐसा कहता मिले कि मुझे जैन शास्त्रों पर भरोसा नहीं है, नहीं कहता ना। अब वो कोई डिटेल बात जब बताएं शास्त्र की, वो भले ही उसको न माने, उसमें शंका करे कि ये ऐसा नहीं हो, शायद कैसा हो, अब हम नहीं कह सकते चंद्रमा घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, उसमें कुछ करे तो अप्रयोजन भूत है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अब बोलो क्या बाकी है? तो ऐसा नहीं कि हमें देश भव में हुई, तुम भव की बात करते हो, तुम अभी की बात करो ना, कि अभी इस सभा में बैठे बैठे ही हो सकता है, 1 घंटे के नहीं, 1 मिनट के भीतर। और जब हो जाएगा तो माथे पे सींग नहीं निकलेंगे। कहने मतलब ऐसा कुछ अद्भुत नहीं हो जाने वाला है कि पड़ोसी को दिखाई दे जाएगा तुम्हें कुछ हो गया है। हमारी ये दिक्कत है कि हमने नामानुम सम्मान दृष्टि को क्या मान रखा है कि ऐसा होते ही उसमें नामानुम कैसे कैसे परिवर्तन हमारी दृष्टि में अपेक्षित है। इसलिए हम कहते कैसे समझना, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला,
कि वैसे ही खाता पीता उठता बैठता वैसे ही गुस्सा करता है, इसमें तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा कुछ हो गया। क्यों? आप यहाँ से जाते हो अपने घर और आपके माँ बाप आपसे में पहले जो आए थे उसके पहले का जो व्यवहार आपका होता है और उससे फिर इसके बाद में पहुँचते हो तो उससे जो बाद का व्यवहार होता है उससे उन्हें अंतर महसूस होता है ना, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं कुछ हुआ तो है ना। लेकिन वैसा अंतर जो आपको बाद में आने से हुआ है, यदि आप वैसा नहीं दिखाएं, कोई ऐसा प्रसंग बने कि आपको गुस्सा आ जाए, आपको थाली में खाना पसंद नहीं आए, आप मना कर दें कि मैं तो ये नहीं खाऊंगा, ये कैसा बनाया है, तो वैसे ही पहले जैसे ही हट जैसा व्यवहार करें तो उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि आप में कुछ फर्क हुआ है, नहीं पड़ता ना। तो अब वो उस व्यवहार से जो हुआ है वो तो सम्मत संग का व्यवहार तो है नहीं, वो तो सामान्य सज्जनता का व्यवहार है। क्यों? यही तो कहते हैं, हम व्यवहार भी देखेंगे, बाहर में जो सामान्य सज्जनता का व्यवहार होता है वो देखते हैं, और उसमें अंतर आया तो हम समझते बहुत कुछ हो गया, और उसमें अंतर नहीं आया तो समझते कुछ नहीं हुआ। हो सकता है आप अंदर में बहुत गहराई से जैन दर्शन को समझने लगे हों और बाहर के व्यवहार में अंतर नहीं आए, हो सकता है। और यहाँ पर शांति जी और सब लोग ट्रेनिंग दें, कभी ऐसा करना, रोजी न सुबह मंदिर में जाना, फिर वहाँ पर पूजा करना, फिर पाठ करना, बिना देव दर्शन के खाना नहीं खाना, और खाली हुए बैठ के मौन से खाना, जो तुम्हें ट्रेनिंग दे दें तो बस जाकर के बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर हो, सिद्धांत कुंडी का एक सूत्र भी नहीं आता हो, कुछ भी नहीं समझा हो, और वैसे ही तुम जाकर के शुरू कर दो तो देखो फिर तुम्हारी तो पूजा होने लग जाएगी, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। क्यों? ये जगत तो आचार्य ने ऐसा लगा, निश्चय में अनारूढ़ और व्यवहार विमूढ़ ऐसा लिखा है। ये हमारे अभिनंदन पत्र के जो विशेषण है। क्यों? ऐसा अभिनंदन पत्र देना चाहिए किसी को कि निश्चय में अनारूढ़ और व्यवहार में विमूढ़। व्यवहार में विमूढ़ता ही हुई ना, कि जरा सा व्यवहार बाहर का अच्छा देखा, 1 मिनट में तो बदला हुआ आदमी दिखने लगता है, और निश्चय में वो कितनी ही चीज अंदर में आ गई हो वो बदला हुआ नहीं दिखता है। कहने नहीं बता, व्यवहार तो बदलनी चाहिए, समय दृष्टि का तो बदल ही जाता है। अब उसने समय दृष्टि को न मालूम कितना क्या हुआ समझ लिया कि उसको भरत चक्रवर्ती का लड़ना और 96,000 शादियाँ करना नहीं पचता है। जो शास्त्र में लिखा है कि छाया समय दृष्टि थी और ये उनने की थी उसके बाद, है ना। उस शिविर में एक भाई आए थे तो मेरे घर गए थे जब मैंने ये बात समझाई थी कि साहब आप ये ऐसा जो कहते हो तो ये भोगों का पोषण नहीं हुआ। आप क्या चाहते हो सब लोग ऐसे 96,000 शादियाँ करें, ये करें। मैं बहुत जल्दी में था, थोड़ा तो समझाया मैंने कि ये जो महासत्य है कि ये जो बाहर का जो व्यवहार है जो आप देखना चाहते हैं वो सम्यक दर्शन के चिन्ह नहीं है। और इसका उद्घाटन करें कि नहीं करें बोलो? नहीं साहब, नहीं साहब। अन्ना जी थे बगल में खड़े, तो मैंने कहा अन्ना जी से समझाओ तुम। मैं चला गया, मुझे बहुत जरूरी काम में जाना था, प्रवचन में ही आना होगा, कुछ होगा। तो अब उस समझाओ वो उन लोगों में अपने मुमुक्षु था, कट्टर मुमुक्षु था, ऐसा नहीं कि कोई विरोधी था। यानी अब हम ऐसे लोगों को यहाँ व्यवहार विमूढ़ कहा जा रहा है। और कैसा व्यवहार विमूढ़ होना है कि जो हमारे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का लक्षण ही नहीं है, उन चीजों से वो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र देखना चाहता है। इससे नुकसान क्या होता है मालूम आपको?
तुमको तो जब तुम जाओगे ना तब मैं भी यही समझाऊंगा। कैसा? जो शांति जी समझाते हैं क्या ऐसे रहना, अच्छी तरह से व्यवहार करना सबसे, हैं तो तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी। क्यों? अभी ये मैं तत्व ज्ञान का निरूपण कर रहा हूं, ये समझना, कोई विरोध नहीं है कि उनने तो कहा था, हमने तो इसलिए किया, और दादा इसकी धुनाई कर रहे हैं। ये तत्व ज्ञान का निरूपण है कि तुम वो वैसी क्रिया करके और बहुत अहम में मत आ जाना कि मैं तो बहुत सुधर गया हूं। ऐसे तो तुम अनंत बार सुधरे हो और ये संसार के संसार में भटक रहे हो। वो जितना लौकिक लाभ मिलना था वो मिल गया, लेकिन हमने उसे समर्थन ज्ञान चारित्र का चिन्ह मान लिया, और हमने उसे समर्थन ज्ञान चारित्र मान लिया, हमने उसे मुक्ति का मार्ग मान लिया। तो ये मिथ्यात्व का पोषण हुआ क्या नहीं हुआ? तो ये समझाए क्या नहीं समझाए? ये कितना क्लियर लिखा है, 2 लाइन में बता दिया सीधा मोक्ष तक जाने का मार्ग। क्या है 2 लाइनें? वो पढ़ो कितना सा, देखो, भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भीकर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, उसमें ही स्थिर होता जावे और पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। हो गया, मोक्ष हो गया। छंद भी कितना सरल है, इसमें अन्वय भी नहीं लगाना।